हाँ, नाम रेखा राणा है और पौड़ी से बिलोंग करती हूँ और वर्तमान में मैं देहरादून में रहती हूँ और सीख रही हूँ मैं इस खूबसूरत से सिस्टम को अपनी ग्रेट अपलाइनों के सानिध्य में। सबसे पहले मैं प्रणाम करती हूँ अपने ग्रेट गुरु आदित्य वशिष्ठ भैया जी को, जिनके सानिध्य में पूरी टीम आगे बढ़ रही है और एजुकेशन ले रही है। और प्रणाम करती हूँ इस मंच के माध्यम से मैठाणी भाई जी को। और प्रणाम करती हूँ मैं अपनी ग्रेट अपलाइन सुषमा विश्व बहन को, जिनके सानिध्य में मैं इस बिजनेस को सीख रही हूँ और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। मेरा एक सपना है कि मैं उनके पद चिन्हों पे चलूं, और बहन हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत है। तो प्रणाम करती हूँ मैं उनको इस मंच के माध्यम से, और प्रणाम करती हूँ मैं अपनी अपलाइन संतोषी रतुड़ी बहन को। और इस मंच के माध्यम से मैं प्रणाम करती हूँ अपनी बेस्ट अपलाइन प्रियंका रावत बहन को मुंबई से, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और इस मंच के माध्यम से मैं प्रणाम करती हूँ हेमंती बुटोला बहन को, और जितनी भी मेरी अपलाइन है, अगर किसी का नाम छूट गया होगा तो सबको मेरा प्रणाम। और मेरे स्वभाव सबकी तरह कुंती बहन की आज जो कहानी थी, उनकी बहुत जबरदस्त कहानी थी और उनका तो बहुत संघर्ष है। मैंने आज अपनी अपलाइन से बोला भी था सुबह कि मेरी तो अभी कहानी शुरू ही नहीं हुई तो मैं क्या सुनाऊंगी, है ना। तो होता है कि मैंने अभी ज्यादा संघर्ष नहीं किया है। जब मैं लोगों की कहानी यहाँ पे सुनती हूँ तो मुझे बहुत अजीब लगता है कि लोगों ने कितना संघर्ष किया है। मैंने यहाँ पे ज्यादा संघर्ष नहीं किया, क्योंकि मैंने संघर्ष यहाँ पे इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने अपलाइन से सीखा है, अपलाइन के अनुभव से। है ना, होता है ना, जब हम खुद सीखते हैं तो हमें क्या होता है कि ज्यादा अपना माथा पच्ची करनी पड़ती है, सिस्टम को समझना पड़ता है। मैंने सिस्टम के अकॉर्डिंग मैंने अपने अपलाइन को फॉलो किया है। जो उन्होंने कहा मैंने उनके अनुभव से सीखा है, और क्योंकि अपलाइन का होता है ना कि वो हमें कभी भी कोई गलत काम नहीं सिखाएंगे, है ना। तो मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया, अपलाइन की जो कही बातें हैं वो मैंने फॉलो की हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं एक मायके में मेरे 5 भाई बहन हैं, और एक अच्छी फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। और वहां से मेरे मैं सबसे छोटी हूँ। 2 भाई 2 बहनें मेरी बड़ी हैं, और पापा मेरे पहले आर्मी से रिटायर हैं और फिर एयरफोर्स से रिटायर हैं। तो और मेरे दादाजी भी सर्वे ऑफ इंडिया में थे। एक बैकग्राउंड बहुत अच्छा था कि कोई भी कमी नहीं थी, अभाव नहीं था, है ना, घर पे। तो एक संपन्न फैमिली से थी। और जब मैं ससुराल में आई तो ससुराल में भी एक एजुकेटेड फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। और मेरे ससुर जी भी प्रिंसिपल रिटायर हैं और हस्बैंड मेरे टीचर हैं। तो 3 भाई बहन उनके भी हैं। मेरी जो जेठ ससुर लोग हैं वो दोनों हस्बैंड वाइफ टीचर हैं। जेठ जी मेरे दिल्ली में हीरो होंडा में काम करते हैं। तो एक अच्छी फैमिली में मेरा आना हुआ। तो ऐसे नहीं था कि किसी चीज का अभाव नहीं था, है ना। होता है कि कभी ये नहीं लगा कि जैसे पढ़ाई भी की। तो मैं अपनी पढ़ाई के बारे में बोलना चाहूंगी कि मैं एमए मैंने कर रखा है, पर ये है कि केवल एमए इसलिए किया कि वो कहीं काम नहीं आया। केवल ये था कि लड़की जब शादी हुई कि हाँ, लड़के वालों को ये था कि हाँ, लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए, पर लेकिन सर्विस वाली नहीं होनी चाहिए, है ना। क्योंकि इनके लिए बहुत रिश्ते आए टीचर के, तो इन्होंने मना किया कि नहीं, मुझे ऐसी लड़की चाहिए, पढ़ी लिखी तो हो पर नौकरी वाली ना हो। तो अच्छा था, मुझे भी अच्छा लगा कि ठीक है भाई, कौन चाहता काम करना, है ना। अच्छा लगा कि भाई ठीक है, अच्छा घर बार मिल रहा है, तो मैंने कुछ। तो ये कि संघर्ष ज्यादा नहीं था जीवन में, अच्छा था जो भी रहा। और मैं इस सिस्टम में जब आई हूँ तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अपनी ग्रेट अपलाइन। जो अपलाइन है शकुंतला कंसोल बहन, जो मुझे इस सिस्टम में लाई है। मैं उनको इस मंच के माध्यम से प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद भी करती हूँ मैं बहन का, कि अगर उन्होंने मुझे इस सिस्टम में जबरदस्ती नहीं लाती तो शायद आज मैं आप लोगों के बीच में नहीं होती, है ना। क्योंकि यहाँ पे हर व्यक्ति क्या होता है, या तो जबरदस्ती आता है या तो मान रखने के लिए आता है। तो मैं भी यहाँ पे मान रखने के लिए आई हूँ कि अब जो मेरी अपलाइन है शकुंतला बहन, उन्होंने वही होता है ना कि मेरी पड़ोसी है, दोस्त है। तो एक दिन मेरे को बोला कि बहन अपनी आइडिया लगा दे। मैंने कहा किसमें लगाना, तो बोला कि मैं आश्रम से जुड़ी हूँ। मैंने कहा आश्रम से तो मैं पहले भी जुड़ी हूँ, मैंने कहा वहाँ के प्रोडक्ट अच्छे हैं। तो उसने बोला ठीक है कि जब जुड़ी हो तो काम करो इस पे अपनी आइडिया। मैंने कहा नहीं यार देखो, जुड़ने को तो मैं जुड़ी थी पहले भी, लेकिन मैंने इसमें कोई काम नहीं किया, है ना। तो मैंने उसको बताया जब आरसीएम स्टे हुआ, तो उससे पहले मैं पवार भाई जी हैं, कोई वीरेंद्र पवार भाई जी पौड़ी से, तो उन्होंने मेरे को ज्वाइन किया था। उनके साथ भी मैं इसलिए ज्वाइन हुई थी कि भाई जी ने मेरे को जब मैं पढ़ती थी तो मैं उनके साथ एक धा संस्था में थी। तो फिर शादी हो गई, शादी के बाद एक दिन ऐसे हॉस्पिटल में भाई जी सर्विस करते थे तो मेरे को मिल गया अचानक। बोले अच्छा रेखा, तो और कहाँ रहती है? मैंने कहा यहीं पे पौड़ी में रहती हूँ। तो बोले ठीक है, अपना नंबर दे दो। तो मेरे पास तो फोन था नहीं उस समय, तो हस्बैंड का नंबर दिया उन्होंने। एक दिन कॉल करा कि बोला कि ठीक है कि आपके घर में मिलना है थोड़ा। तो हस्बैंड घर में थे, मैंने कहा ठीक है आ जाओ। तो भाई जी से मुलाकात थी, भाई जी ने बोला अपनी आईडी दो। तो उनका भी मैंने मान रखने के लिए दे दिया। मैंने कहा भाई जी ठीक है, मैं हाँ ज्वाइन तो कर लूंगी, पर देखो सबसे बड़ी शर्त है कि मैं किसी को बोलूंगी नहीं। तो बोला ठीक है। मैं वहाँ प्रॉपर सामान खाती थी वहां से, और वहाँ का मैं राइस ब्रांड तेल, तब तो प्रोडक्ट बहुत कम आते थे, मैंने वहाँ का तेल खाती थी। जैसे साबुन आते थे कपड़े धोने के, नहाने के। यार चप्पल मैंने सैंडल वहां से ली थी, बहुत जबरदस्त सैंडल। वो सैंडल इतने साल बाद जब मैंने मेरा मन उब गया, मैंने तब वो फेंकी। इतनी अच्छी सैंडल निकली थी। और जैसे बेड शीटें हैं वो मैंने यूज करी थी वहां से। तो उस समय 1450 का एक किट आता था, उसमें 3 पैंट 3 शर्ट का कपड़ा आता था। और मैंने वो इन हस्बैंड ने वो लिया, और एक काला बैग मिलता था तो हमने वो ले लिया, और उसके बाद हम ज्वाइन हो गए। उसे हम प्रॉपर सामान खाते रहे।
मतलब ये नहीं था, जब कभी मीटिंग में बुलाते थे तो हमें कोई ऐसा आइडिया नहीं था, क्योंकि हमारा प्रॉपर स्टार्टअप नहीं हुआ ना वहां से, तो बोला ऐसे कोई जानकारी भी नहीं थी कि मतलब क्या करना है कैसे करना है। तो फिर बीच में अचानक पता चला, सामान खाते रहे, बीच में पता चला कि आज से बंद हो गया। तो उस समय सुनने में ऐसे आया कि गेहूं के कुछ वो पकड़े गए, तो फिर इतना वो भी नहीं था कि मतलब पता करी क्या है। फिर उसके बाद जब शुरुआत भी हुई तो मेरे को नहीं था नॉलेज कि आज से फिर से मतलब चल रहा है। तो शकुंतला बहन ने मेरे को बोला कि बहन तू आइडिया लगा, मैंने कहा अच्छा तो है भाई, देख मेरे बस की बात नहीं। उसको मैंने 7 महीने तक टालती रही, है ना। तो बहन रोज, अब पड़ोसी है, कभी रोज मिल जाए, बोले यार दे आईडी। मैंने कहा यार छोड़ रहने दे, मैं उसको ऐसे टालती रही 7 महीने, मैंने कहा नहीं यार रहने दे। तो एक दिन उसने बोल दिया, मैंने हस्बैंड को बोला यार शकुंतला रोज लगी मेरे पीछे की आईडी दे तो क्या करूं, तो बोला कि दे दे कोई बात नहीं, तेरे दोस्त भी है पड़ोसी भी, तो मैंने दे दी। तो मैंने बोला उसको, पहली शर्त मेरी यही थी कि ठीक है ज्वाइनिंग तो मैं हो जाऊंगी, लेकिन मेरे को ये मत बोलना सामान में खा लूंगी, पर ये मत बोलना कि तूने लोगों को जोड़ना है, क्योंकि ये काम मेरे बस का नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा मैं किसी को नहीं बोल सकती, मैंने कहा ना मैं खा लूंगी सामान, तो ठीक है। उसने बोला ठीक है, मैंने अपनी आईडी दी और हम रिस्पना चले गए। रिस्पना गए सामान लेने, तो शकुंतला बहन ने बोला था कि 2,000 में आईडी लगती है। वहां हम गए, हमने सामान सामान लिया, तो पीयूसी वाले अंकल ने बोला कि नहीं 2500 में आईडी लगती। मैंने शकुंतला को बोला, मैंने कहा यार तुम तो बोले थे कि 2,000 में आईडी लगती थी, यहाँ तो 2500 में बोले। तो अंकल ने बोला अभी तो 25 में लग रही है, कुछ टाइम बाद 5,000 में लगेगी। मैं कहा वाह भाई। तो मैंने उसको बोला ठीक है। मैंने फिर उस समय करवा चौथ का टाइम भी था, तो मैंने वहां से सामान खरीदा, 2700 से कुछ मेरा बिल बना था। मैं घर आ गई, फिर मेरी पड़ोसी, जस्ट पड़ोसी नीलम, नीलम है बिष्ट है, उसकी ज्वाइनिंग लगी थी, तो उसको लेके शकुंतला, उसी की ज्वाइनिंग है शकुंतला बहन की। तो शकुंतला बहन उसको लेके पंत भैया की पीयूसी में चली गई। जैसे वो घर पहुंचे तो मैंने कहा कि लिया है तुम सामान, तो बोलो कि हाँ लिया है। तो मैंने कहा भाई तुम सामान तो लिया कि कितने का लाई, बोलो 2,000 का। रही मैंने कहा 2,000 का क्यों लाई, 2500 का लाना था, 500 का और ले आती, तेरी आईडी ओके हो जाती। तो उसने बोला कि नहीं 2,000 में ओके हो जाए। मैंने कहा 2,000 में, कल तो मैंने कहा मैं कहीं मैं 2500 में ओके करके आई अपनी। तो फिर मैंने शकुंतला बहन को उसी समय मिलाया। मैंने कहा यार बहन वो नीलम तो बोली कि मतलब 2,000 में वो क्यों रहता, कल तो उन्होंने, मैंने कहा जो रिस्पना वाले अंकल उन्होंने बोला कि नहीं 2500 में। मैंने कहा यार ये तो बहुत गलत लोग हो तुम लोग, मैंने कैसे गलत लोगों को ज्वाइन कराते हो। तो मैंने कहा अपनी जो तुम्हारी सीनियर है उनको बोल देना कि भाई तुम्हारे जो पीयूसी वाले हैं वो ऐसे ऐसे करके लोगों को मतलब बहला रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो मैंने कहा ऐसे में देखो लोग जुड़ तो जाएंगे लेकिन बार बार काम नहीं करेंगे, है ना। ईमानदारी एक होती है कि मैंने कहा ईमानदारी से काम नहीं हो रहा आपका। तो मैंने कहा बोल देना। मैं शकुंतला पे ऐसे गुस्सा होने लगे, मैं तो बोलूँ, वो बोलने लगे हाँ दीदी तुम ठीक ही बोलो, ऐसे में मेरी इमेज भी खराब होती है ना। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं बस बोला वही था कि मैं वहीं से डिमोटिवेट हो गई, मैंने कहा नहीं यहाँ तो लोग झूठ बोलते हैं। और मैंने मतलब सितंबर में मेरी जो मेरी 20 तारीख 2022 में मेरी ज्वाइनिंग लगी थी। और मैं अपना 2700 का सामान लाई, उसके बाद मैंने अगले महीने 4 या 500 का सामान लिया, और फिर 2 महीने, सितंबर में ज्वाइनिंग लगी, अक्टूबर में मैंने 500 का सामान लिया, नवंबर दिसंबर मेरी मतलब आईडी जीरो थी। तो एक दिन ऐसे ही मेरे लिए कॉल आया प्रीति बहन का, प्रीति मंगई बहन का ही बहन, और कैसी हो क्या हो। मैंने कहा भाई हाँ ठीक है। मैंने ऐसे बोला तो मैंने वो उसको पीयूसी वाली बात बता दी। मैंने कहा यहाँ तो लोग झूठ बोलते हैं। तो उसको भी लगा होगा कि हाँ यहाँ मतलब इनके शादी को मतलब होता ही है कि नेगेटिव हो गई बहन। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं थी, क्योंकि ना तो मेरे को ये जूम का नॉलेज था, और ना ही मुझे ये था कि मीटिंग ज्वाइन करनी है, मतलब कुछ भी अपना बिजनेस देखना भी नहीं आता था, क्योंकि मेरे को जो मेरे अपलाइन है उन्होंने मेरे को ज्वाइन तो किया पर सही मतलब नहीं बताई, स्टार्टअप नहीं किया मेरा ना। तो उसके बाद एक दिन अचानक ही उन्होंने मेरे को भेजा एक लिंक कि गामा की वो है, तो आप ये करो कि इस लिंक पे ज्वाइन होना, मीटिंग होना। मैंने कहा ठीक है। मैंने उस दिन खोला तो उसमें गामा की मीटिंग आ रही थी, उसमें शुगर के बारे में बता रही थी कि गामा किस तरह से शुगर पे काम करता था। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने बोला यार सबसे पहले तो मेरी माँ को शुगर है, तो मैं ऐसे करती हूँ कि अपनी माँ को ये मतलब गामा की जो टेबलेट है ये देती हूँ। तो एक दिन अचानक ही मतलब होता है ना, जब मिलने का होता है कोई माध्यम होता है, तो हम किसी न किसी से मिल ही जाते हैं। तो सुषमा बहन बीच बीच में मेरे को मैसेज भेजती रहती कि बहन कैसे हो क्या होता, मैं भी हाँ ना ऐसे मतलब थोड़ा थोड़ा मैं मैसेज भेजती रहती थी ना। तो उस दिन मेरा पता नहीं क्या हुआ, मैंने पंत भैया को कंसर्न को मैंने कॉल करा कि बहन आपके पास गामा है, दीदी ने जाना था चंडीगढ़, तो मैंने उनके पास माँ के लिए देने थे, है ना गामा। तो उन्होंने बोला कि नहीं है। मैंने सोचा यार वहां रिस्पना कहाँ जाऊँ, मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया। तो मैंने सोचा बहन को मैसेज करके बहन आपके पास गामा है। उनका तुरंत जवाब आया कि हाँ मेरे पास है। मैं कितनी चाहिए, तो मैंने कहा मुझे तो 6 चाहिए। बोले मेरे पास 5 है। तो मैं कहा कोई बात नहीं दे दो। तो उसमें बहन ने तुरंत मेरे को मतलब मैसेज किया कि आप ना अपना वो भेज दो कि लोकेशन कहाँ पे आना। और बहन मेरे घर पे आई उस दिन। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब जो जिस तरह से मैंने उनकी बातें सुनी कि हाँ यार वाकई में। उन्होंने बोला कि आप काम क्यों नहीं कर रहे, मैंने कहा मुझे तो नहीं पता काम कैसे करना। तो उन्होंने बताया कि जनवरी से अभी जो कंसिस्टेंसी प्लान है वो शुरू हो रहा है, तो आप ये करो हर महीने 1500 पीवी करो, और आपको 7वें महीने प्रोडक्ट फ्री मिलेंगी 1500 की। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने तब से मैंने जनवरी से मैंने प्रॉपर अपना 1500 पीवी करना स्टार्ट किया। और फिर धीरे धीरे मैं उनके संपर्क में आने लगी, तो मुझे अच्छा लगने लगा। जैसे मैं फर्स्ट बार मैं सेमिनार में गई थी मैं वत्स सर की, तो वहां मुझे अच्छा लगा, लोगों को दिखा कि इतनी भीड़ है ना। तो मैंने वही देखा कि कुछ तो इसमें होगा, है ना। तो गई मैं वहां, मैंने देखा, बहुत मोटिवेट भी हुई वहां से।
उसके बाद प्रॉपर से आज तक मतलब जितनी भी सेमिनार हुए मैं वहाँ प्रॉपर गई हूँ। और अपलाइन को मतलब सबसे पहले ये है कि मैं बताना चाहती हूँ, कई बार बोलते हैं ना कि सही स्टार्टअप नहीं होता, अगर मेरा भी सही स्टार्टअप नहीं होता तो शायद मैं आज आपके बीच में नहीं होती, है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि हमें किसी ने ज्वाइन किया है, ये जरूर है कि हमारे डाउन में जो भी आया है उसे हमें सही स्टार्टअप करना चाहिए ना। तो जैसे मेरी अपलाइन लोग कहते हैं ना कि डाउन लाइन पे काम करते हैं, लेकिन मैं वो डाउन लाइन हूँ जिसने मैंने अपलाइन पे भी काम किया है ना। अपलाइन को बोला कि जब मेरा ओपनर हो गया था, मैंने बोला भाई देखो जब मैं कर सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं कर सकती, करो अपनी बिजनेस खोलो। मतलब मेरी अपलाइन यहाँ पे बैठी है और मतलब सुन रही होगी, तो मैंने एक प्रॉपर मतलब जैसे होता है कि अपलाइन के बिजनेस से डाउन लाइन को कोई बेनिफिट नहीं होता, लेकिन मैंने अपनी अपलाइन को जगह एक माहौल बनाने के लिए, जब तुमने मुझे ज्वाइन किया तो खुद क्यों नहीं कर रही हो, करो, मैंने कहा इनका मिलके काम करेंगे यहाँ पे। बड़ा ज्वाइनिंग लगा, उनकी जो ज्वाइनिंग है तो उन पे भी काम किया कि करो भाई, किस तरह से करो, उसको मोटिवेट किया अपनी अपलाइन को। तो एक माहौल बना तो अच्छा लगा, मतलब कि हाँ यहाँ पे हम दोनों काम करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो मतलब होता है ना कि इस तरह से काम करना पड़ता है। मैंने अनुभव से सीखा हमेशा, जो मेरी अपलाइन ने बोला, यहाँ पे मेरी सभी अपलाइन सीनियर अपलाइन बैठी है, मैंने एक चीज मतलब अपनी जो मेरी अपलाइन है मुंबई से प्रियंका रावत बहन, मैंने उनसे ये चीज जरूर सीखी है। कई अपलाइन से सीखने को बहुत कुछ मिलता है, तो मैंने उनसे ये जरूर सीखा है कि किस तरह से अपलाइन को फॉलो किया जाता है ना। तो प्रियंका रावत बहन को मेरी मतलब जो बातें हैं वो मेरे दिल को इतनी छूती हैं कि जब वो कोई छोटा सा काम भी करती हैं वो तो सुषमा बहन बहन को पूछती हैं। मतलब उनके दिल में एक श्रद्धा है कि नहीं, मतलब वो है कि मैं अपनी अपलाइन को पूछूंगी। तो मेरे अंदर भी वही, मैंने वही फॉलो किया कि किस तरह से प्रियंका बहन मतलब काम करती है। कोई छोटा सा काम होता मेरा भी मतलब सीखने को मिला कि मैंने भी उसी तरह से काम, या तो मैं सुषमा बहन से पूछती हूँ या तो मैं प्रियंका बहन। लोग क्या करते हैं जब काम हो जाता था उसके बाद पूछते हैं, और तब बिगड़ जाता तो बोलेंगे अपलाइन ठीक है। तो मेरा ये था कि नहीं, मतलब जब मैंने जो सीखा ना, जो मतलब बोलते हैं ना सिस्टम को फॉलो किया, एक सिस्टम बना है। तो जो मैंने मतलब अपलाइन से सीखा वही मैंने अपने डाउन डाउन लाइन को भी सिखाने का प्रयास किया कि इस तरह से काम करना है। तो मैंने प्रियंका बहन से बहुत अच्छी बात सीखी कि अपलाइन को किस तरह फॉलो किया जाता है, और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं बहन का। उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है यहाँ पे, है ना। और हर समय मेरे साथ, मतलब मेरे जीवन में जो दो अपलाइन है, एक तो सुषमा बहन है और एक प्रियंका रावत बहन। तो उसमें बहन की मेरे लिए गाइडलाइन होती है कि ये काम करना है, और प्रियंका रावत बहन के साथ में मिलकर काम करती हूँ कि किस तरह से काम करना है। तो बहुत मतलब एक अच्छा तालमेल होता है कि किस तरह से काम करना है। तो हमने बहुत अच्छा आनंद भी आता है कि हाँ, जब लाइनों का सपोर्ट होता है, क्योंकि उनके अनुभव तो होते ही हैं, तो वो कहीं भटकने भी नहीं देते। तो इसलिए मेरा ज्यादा संघर्ष इसलिए भी नहीं हुआ कि मैं मतलब उनके जो जो मेरी अपलाइन ने बताया वो मैं करती हूँ, है ना। तो बहुत कुछ सीखा है मैंने इससे। और मैंने कई बार मैं फॉलो करती हूँ सोशल बैंक को कि वो क्या बोलती हैं, क्या वो नहीं बोलती है। मैंने कई बार ये भी सुना कि वो टीम के साथ क्या नहीं बोलती, ये भी खोजती हूँ कि वो क्या नहीं बोलती है ना, कि मुझे भी क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, किस तरह से बोलना है। एक बार मेरी डाउनलाइन ने मेरे को बोला, अभी यहाँ पे बैठी होगी, तो बोला कि आप ना बहुत प्यार से बोलते हो जब किसी से बात करते हो। मैंने कहा नहीं, मैंने सीखा है अपनी अपलाइन से कि किस तरह से लोगों को मतलब प्यार से जीता जाता है ना। देखो यहाँ पे हम किसी को डांट के बोलेंगे तो नहीं जीत सकते, वो नहीं मानेगा, क्यों मानेगा हमारा कहना, है ना। अगर किसी को जीतना है तो दिल से जीतना चाहिए। मैंने वही अपनी अपलाइन से सीखा कि किस तरह से लोगों में सीखती हूँ। कई बार मतलब देखती हूँ किस तरह से मतलब मेरी जो प्लान है वो बात कर रही है, किस तरह से लोगों को बोल रही है, तो लोग जुड़ते हैं ना। तो यही मैंने सीखा कि यहाँ दिल का रिश्ता है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, दिल से काम करना है ना। तो सभी अपलाइनों का मैं धन्यवाद करती हूँ। और कहानी में सच बोलो तो मेरी अभी कोई इतनी बड़ी कहानी नहीं है। और मैंने मतलब मैंने ये अपना कीसोल आउटडोर खेला खोला था 2023 में 25 मई को। और वो भी मेरी गाइडलाइन थी मेरे लिए ग्रेट गुरु आर्य नवशीष भैया जी की, और प्रियंका और मेरी ग्रेट अपलाइन तो स्वप्नित बहन की, कि बहन आप कर सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि आप, जब आपको विश्वास है, तो मैंने खोला। मैंने 60,000 की इन्वेस्टमेंट की, और अब मैं घर से सेवाएं देती हूँ अपनी टीम को। अपनी टीम में क्रॉस पूरी टीम पे, पूरी टाइगर टीम कहीं भी हो, कहीं भी कुछ भी पहुंचाना हो, मेरी पूरी सेवाएं होती है घर बैठे। मैंने इतना मतलब फील्ड में मैंने कोई काम नहीं किया, मैं डिजिटली काम करती हूँ। और जो अपलाइन ने बोला वही वही फॉलो किया मैंने आज तक, और आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ। और अब क्या बोलो, सभी अपलाइनों को मैं धन्यवाद करती हूँ और प्रणाम करती हूँ। और 4 लाइनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी कि जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं। जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला तो रखो, एक बार चलकर चलने का हौसला तो रखो, मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं, है ना। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और नमस्ते, जय आर सी एम। माइक हैंड ओवर टू सुषमा।